राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का विषय है भगवान की लीला के गुण प्रभाव तत्व रहस्य। रामावतार की कथा है। जिस समय विभीषण भगवान श्री राम की शरण में आए हैं, उस समय भगवान ने सुग्रीव से पूछा कि इसमें तुम्हारी क्या राय है। सुग्रीव ने कहा, भगवान, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ना मालूम भेद लेने आया है या किस कारण से आया है। राक्षस मौका पड़ने पर धोखा देकर घात कर सकता है। इसलिए मेरी राय में तो इसे कैद कर लेना उचित है। इस पर भगवान ने कहा, मित्र, तुमने जो बात कही सो तो बहुत ही अच्छी बात है, किंतु दुष्ट हृदय पुरुष मेरे सम्मुख नहीं आ सकता। और यदि यह हमारा भेद लेने के लिए आया है तो भी कोई भय नहीं है, क्योंकि जगत में जितने भी राक्षस हैं उन्हें लक्ष्मण क्षण भर में मार सकता है। तथा यदि यह भय से त्रस्त होकर शरण में आया है तो मेरा यह नियम है कि ममपन शरणागत भयहारी। जो मनुष्य मैं आपका ही हूँ, इस प्रकार मेरी शरण प्राप्ति के लिए मुझसे एक बार भी याचना करता है, उसको मैं संपूर्ण भूत प्राणियों से अभय दे देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इस पर हनुमान जी आदि विभीषण को भगवान के निकट लिवा लाए। आते ही विभीषण ने भगवान के चरण प्रांत में गिरकर भगवान की शरण ग्रहण की। भगवान ने उनको अपने हृदय से लगा लिया और उसी समय समुद्र का जल मंगवाकर उनका लंका के लिए राज तिलक कर दिया। यहाँ विभीषण के विषय में सुग्रीव से सम्मति पूछना और उनके कथन को उचित बतलाना, यह भगवान की नीति और प्रेम है। शरण में आए हुए का त्याग न करना, यह शरणागत वत्सलता है। और विभीषण को लंका का राज तिलक कर देना, यह नीति और उदारता है। यह सब भगवान की लीला में गुणों का दिग्दर्शन है। कोई भी दुष्ट हृदय मनुष्य भगवान के सम्मुख नहीं आ सकता। यह भगवान की लीला का प्रभाव है। तथा लक्ष्मण क्षण भर में समस्त निशाचरों को मार सकता है। यह लक्ष्मण का प्रभाव भी भगवान से ही होने के कारण भगवान का ही प्रभाव है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही स्वयं श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार भगवान की भगवत्ता को समझना ही भगवान की लीला का तत्व समझना है। भगवान विभीषण को अभय दान देना चाहते थे, पर भगवान ने इसे गुप्त रखकर सुग्रीव आदि से उसके लिए राय पूछी और उनका मान रखते हुए ही अपने उद्देश्य के अनुकूल कार्य किया। तथा भगवान के सामने राक्षसों की माया छल कपट नहीं चलता, यह बात सुग्रीवादि नहीं जानते थे। इसी से उनके सामने अपने प्रभाव का रहस्योद्घाटन कर दिया कि जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। भगवान ने इसमें संकेत से अपने छिपे हुए प्रभाव को प्रकट कर दिया कि दुष्ट हृदय मेरे सम्मुख नहीं आ सकता। जो सम्मुख आता है वो समस्त दूषणों से रहित होता है। इस प्रकार भगवान के द्वारा किए हुए रहस्योद्घाटन को समझ लेना ही भगवान की लीला का रहस्य समझना है। कृष्णावतार की कथा है। एक दिन यमुना जी के तीर पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं ग्वाल बालों के साथ भोजन करते करते बाल लीला करने लगे। जब सब अपने अपने छीके खोलकर भोजन करने लगे, तब भगवान सबके बीच में बैठ गए और चारों ओर सब ग्वाल बाल मंडलाकार पंक्ति बनाकर बैठ गए तथा आपस में अपने अपने भोजन को बढ़िया बताते हुए एक दूसरे को हंसाने लगे। उस समय भगवान अपने हाथ में ग्रास लिए उनको इस प्रकार हंसा रहे थे कि वे सब के सब उनके इस विनोद में तन्मय हो गए। उन्हें बछड़ों का भी ध्यान न रहा और बछड़े जंगल में बहुत दूर निकल गए। जब बछड़ों का ध्यान आया तब सब भयभीत हो गए। भगवान ने कहा, भय मत करो, मैं उन्हें लौटा लाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान उनकी खोज करने चले। ब्रह्मा जी इस बाल लीला को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने पहले तो बछड़ों को और पीछे ग्वाल बालों को भी छिपा दिया। जब भगवान को बछड़े नहीं मिले और वापस आने पर जब उन्होंने गोपाल बाल को भी नहीं देखा, तब वे झट जान गए कि यह ब्रह्मा जी की करतूत है। तब ग्वाल बालों और बछड़ों की माताओं को आनंदित करने तथा ब्रह्मा जी का मोह नाश करने के लिए भगवान स्वयं वैसे के वैसे बछड़े और बालक बन गए।
जितने बछड़े और बालक थे, जैसे उनके शरीर, हाथ, पैर थे, जैसी उनकी छड़ियाँ, सींग, बांसुरी, पत्ते और छीके थे, जैसे उनके वस्त्र, आभूषण, शील, स्वभाव, गुण, नाम, आकृति और अवस्थाएं थी, और जैसी उनकी पीड़ाएं थी, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में भगवान प्रकट हो गए। उस समय भगवान ने यह सब जगत विष्णुमय है, यह बात प्रत्यक्ष दिखला दी। श्री बलदेव जी ने पहले कुछ नहीं समझा, फिर जब उन्होंने देखा कि ग्वाल बालों की माताओं का अपने बच्चों पर पहले से बहुत अधिक स्नेह बढ़ गया है, और जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया है, उन बछड़ों पर भी गायें बहुत अधिक स्नेह करती हैं, तब उन्हें संदेह हुआ, और उन्होंने पहचानने की दृष्टि से सबकी ओर देखा। उस समय उन्हें सभी बछड़े, उनके रक्षक, गोप बालक, उनकी संपूर्ण सामग्रियां प्रत्यक्ष श्री कृष्ण रूप दिख पड़ी, और वे चकित हो गए। इस लीला में ब्रह्मा जी के कालमान से केवल एक त्रुटि समय बीता था। जब उन्होंने देखा, तब वे यह नहीं समझ सके कि इन दोनों में कौन से ग्वाल बाल और बछड़े असली हैं तथा कौन से पीछे से बनाए हुए हैं। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्हें वे सब ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देने लगे। वे भगवान की भगवत्ता को जान गए और तुरंत भगवान के चरणों में पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े तथा गदगद वाणी से स्तुति करते हुए क्षमा मांगने लगे। तब भगवान ने अपनी माया समेट ली। बालकों के साथ इस प्रकार प्रेम भोज करते हुए बाल क्रीड़ा करना प्रेम की बात है। भगवान ने स्वयं ग्वाल बाल और बछड़े बनकर उनकी माताओं और गायों के साथ मातृभाव से बर्ताव किया। इसमें उनकी दया और प्रेम भरा है। ब्रह्मा जी को लीला का चमत्कार दिखलाकर उनके मोह का नाश करना, यह भी भगवान की दया है। यह सब भगवान की लीला में गुणों का दिग्दर्शन है। भगवान ने अपनी अद्भुत दिव्य शक्ति से अनेक रूप धारण कर लिए, यह उनकी लीला में प्रभाव का दिग्दर्शन है। ग्वाल बाल बछड़े, उनकी छड़ी, बांसुरी आदि सब वस्तुतः भगवान ही बने थे। भगवान ने ही अनेक रूप बनाकर लीला की। यह भगवान की लीला में तत्व का दिग्दर्शन है। माताओं और गायों की जो भगवान में वात्सल्य भाव की इच्छा थी, उसकी इस प्रकार गुप्त रूप में पूर्ति करना, यह लीला में रहस्य का दिग्दर्शन है। भगवान की प्रत्येक चेष्टा पद पद पर मंगलमय गुणों से ओतप्रोत है। इसलिए भगवान की प्रत्येक क्रियाओं में क्षमा, दया, प्रेम, समता आदि उनके अचिंत्य अनंत गुणों को देखना ही लीला में गुणों का देखना है। भगवान की लीलाओं में इस प्रकार गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य को समझते हुए उन्हें आदर्श मानकर उनका दर्शन, चिंतन, स्मरण और अनुकरण करने से, अर्थात भगवान के व्यवहार के अनुकूल अपना आचरण बनाने से अंतःकरण पवित्र होकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। यह समझना भगवान की लीला का प्रभाव समझना है। जिस प्रकार गोप बालक, बछड़े, उनकी लकुटी, सिंह, बांसुरी और उनकी क्रीड़ा आदि सब भगवान ही थे, उसी प्रकार विश्व में कर्ता, कर्म, क्रिया आदि जो कुछ भी है, सब तो तत्वतः भगवान ही है। यह समझना लीला का तत्व समझना है। भगवान की समस्त चेष्टाएं स्वार्थ और अहंकार रहित होने के कारण परम पवित्र और कल्याणकारिणी होती है। अर्थात भगवान किसी को भी निमित्त बनाकर जो भी चेष्टा करते हैं, वह उसके कल्याण के लिए ही करते हैं, एवं उनकी संपूर्ण क्रियाएं अत्यंत विशुद्ध होती है। यह समझना लीला का रहस्य समझना है। जय श्री राधे श्याम।